अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर समय नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, स्वागत है आपका स्कूल स्टडी पॉइंट पे। आज हम आपको चोरी चोरा कांड की कहानी सुनाते हैं। चोरी चोरा ये घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक कस्बा है जिसका नाम है चोरी चोरा। पहले ये दो अलग अलग गांव थे, नज़दीक थे, ठीक है। और वर्तमान में यह एक कस्बा है और इसकी आबादी लगभग 14,000 के लगभग होगी। यहाँ आज से 99 साल पहले एक घटना घटित हुई थी जिसको हम चोरी चोरा कांड के नाम से जानते हैं। इतिहास में इस घटना को सही जगह नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कौन इतिहासकार थे? उन इतिहासकारों ने क्यों इसको सही जगह नहीं दी? ये बात शुरू होती है रॉलेट एक्ट लागू होने के बाद। 1919 में रॉलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया भारत में, और इस एक्ट के लागू होने के बाद किसी को भी जेल में डाला जा सकता था बिना सुनवाई, बिना मुकदमे के। और इस एक्ट के खिलाफ जन आक्रोश था, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे। और इसी दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। ये घटना होने के बाद ज़बरदस्त आक्रोश था जनता में, और महात्मा गांधी इस आक्रोश को भाप गए और उन्होंने कांग्रेस के सामने एक प्रस्ताव रखा असहयोग आंदोलन करने के लिए। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया, और स्वीकार होने के बाद 1 अगस्त 1920 को यह असहयोग आंदोलन शुरू होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस मूवमेंट के शुरू होने के बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विद्यार्थियों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर स्कूल जाना छोड़ दिया। वकीलों ने कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दिया। इसके बाद जो मजदूर हैं, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में जाना बंद कर दिया। अब क्या होता है, इसके बाद पूरे देश में आंदोलन, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं करना है, और एक अनुमान के मुताबिक 400 हड़तालें होती हैं। भारत के प्रत्येक कोने में आंदोलन जोर शोर से शुरू हो जाता है। 4 फरवरी 1922 का दिन है। यह घटना चोरी चोरा की घटना शनिवार का दिन था। इस दिन चोरी चोरा बाज़ार से, एक बाज़ार है जहाँ थाना है, वहाँ से एक रैली निकल रही थी लोगों की। पुलिस के द्वारा उस भीड़ को रोकने की कोशिश की गई, और पुलिस के द्वारा कहा गया कि ये आप रैली नहीं निकाल सकते, यह आपको रैली निकालने की इजाज़त नहीं है। कहा सुनी आपस में, बहुत कहा सुनी हुई, आपस में हाथापाई हुई, और अचानक एक घटना होती है कि एक पुलिस का जो सिपाही था, उसने एक जो कार्यकर्ता था, आंदोलनकारी था, उसकी जो गांधी टोपी पहने हुए था। उस समय महात्मा गांधी और गांधी टोपी आज़ादी के सिंबल थे। गांधी युग आ चुका था। उस कार्यकर्ता की टोपी को उस सिपाही ने सर से उतार करके अपने जो पैर हैं, अपने जूते हैं, अपने बूट हैं, उससे कुचलना शुरू कर दिया। लोगों में यह दृश्य देख करके गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गांधी टोपी एक जो है उन लोगों के लिए इज्जत का सवाल था। तो इस प्रकार से उस गांधी टोपी को जो ही कुचला, लोगों में आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया। हाथापाई शुरू हो गई, झड़प शुरू हो गई। पुलिस ने गोली चला दी, फायरिंग शुरू कर दी। उन गोलियों की वजह से 11 लोग प्रदर्शनकारी, आंदोलनकारी मारे गए, और बहुत से लोग घायल हो गए। अंत में
पुलिस की गोलियां समाप्त हो गई। तो भीड़ ने जो है पुलिस वालों को जब मारने के लिए, उनको घेरने के लिए कोशिश की, तो सभी पुलिस वाले चौरी चौरा जो थाना है उसमें वो चले गए और अपने आप को उन्होंने भीड़ से बचाने के लिए अपने आप को उस थाने में बंद कर लिया। इसके बाद क्या होता है, थाने में उन्होंने बंद कर लिया बचने के लिए। अब भीड़ ने वहाँ पर घास फूस खरपतवार जो थी वो चारों तरफ थाने के अंदर डाल करके और पास में ही दुकान से केरोसिन का टीन ला करके मिट्टी का तेल छिड़क करके उस थाने को आग लगा दी। तो इस घटना में जो थाने का जो इंचार्ज था गुप्तेश्वर सिंह, तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे जाने नहीं दिया, भागने नहीं दिया, उसको वापस आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मारे गए। थाने का इंचार्ज गुप्तेश्वर सिंह था, सब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल सिंह था और अन्य पुलिस कर्मचारी थे। चौकीदार भी जो अपना वेतन लेने के लिए आए थे, वजीर सिंह, वो भी इस जो घटना थी इसमें वो मारा गया। किसी तरह एक सिपाही उस थाने का, जिसका नाम था मोहम्मद सिद्दीकी, तो मोहम्मद सिद्दीकी जो है किसी तरह जान बचाने में वो कामयाब हो गया और पास का एक थाना था गोरी बाज़ार में, तो वहाँ जा कर के उसने रिपोर्ट दी, क्योंकि वहाँ भी वहाँ का जो दरोगा था वो मौजूद नहीं था, एक पुलिस कर्मचारी था। उसने जर्नल डायरी में उस केस को लिखा और लिखने के बाद वो पास के नज़दीक के रेलवे स्टेशन पे गए। पास के स्टेशन पे ट्रेन से वो फिर गोरखपुर गए। गोरखपुर जिला प्रशासन को उन्होंने इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद पुलिस कार्यवाही शुरू होती है और पुलिस कार्यवाही में 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। 9 जनवरी 1923 को जो गोरखपुर की जिला कोर्ट थी उसने 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई। कुछ लोगों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई और कुछ 47 लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके बाद जो कांग्रेस कमेटी थी, कांग्रेस कमेटी ने हाई कोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया। तो उस समय बड़े कांग्रेस के नेता थे पंडित मदन मोहन मालवीय, वे एक बहुत बड़े वकील भी थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील कर दी इस सज़ा के खिलाफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्योंकि उस समय था 1866 में बना था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई चली और पंडित मदन मोहन मालवीय वकील साहब ने 151 लोगों की जो फांसी की सज़ा है वो जो है माफ़ करवा ली और 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई। 19 लोगों को फांसी की सज़ा हुई, 14 लोगों को काला पानी की सज़ा हुई, कुछ को 8 साल की, कुछ को 5 साल की, कुछ को 2 साल की सज़ा हुई और कुछ लोगों को बरी भी कर दिया गया। इसके बाद 2 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई के बीच 1923 को इन 19 लोगों को फांसी तोड़ दिया। किसी दिन एक को, किसी दिन 2 को, इस प्रकार से फांसी तोड़ दिया। अब जो है ये जो घटना है जो चोरी चोरा की, तो 99 साल पहले हुई थी। अब सरकार ने इसका शताब्दी वर्ष मनाने का फैसला किया है। पूरे साल अगली 4 फरवरी तक अपने तरीके से जो शहीद हैं उनको याद किया जाएगा। आपको बता दें 1982 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री थी, तो ये जो फांसी तोड़े गए थे 19 लोग, इनके लिए एक स्मारक के लिए शिलान्यास किया गया था और 1993 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने इसका उद्घाटन किया था।
अब वहाँ पर स्मारक है। स्मारक 1924 में भी बनाया था, अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन वो जो 22 पुलिसकर्मी जो जिंदा जले थे उनकी स्मृति में उन्होंने ये बनाया था। अब प्रधानमंत्री ने जो अब 4 फरवरी गई, इसको एक डाक टिकट भी उन शहीदों की याद में जारी किया है। हमें उन शहीदों को याद करना चाहिए। और ये आपको चोरा चोरी जो घटना थी इसकी मैंने आपको एक कहानी बताई, और हमारी पुस्तकों में तो केवल इतना लिखा है जो इतिहास की हम पढ़ाते हैं कि 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दी गई भीड़ ने। तो इसके बाद जो महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। अब वापस कब लेते हैं? 8 दिन के बाद 12 फरवरी को गांधी जी अचानक इस आंदोलन को वापस लेते हैं। गांधी जी का मानना था कि ये जो मेरा आंदोलन था हिंसात्मक था, इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं है, इसलिए मैं इस आंदोलन को वापस लेता हूँ। लेकिन कई इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी ने इस वजह से आंदोलन वापस नहीं लिया क्योंकि कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी कहते थे कि आज़ादी एक दिन में नहीं मिल जाएगी, तो इसके लिए हमें एक लंबे समय तक संघर्ष करना होगा। दक्षिण अफ्रीका में भी इसी तरह से गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इस समय पर। लेकिन कई लोगों का मानना था कि गांधी जी ने गलत किया क्योंकि आंदोलन एक चरम सीमा पर था और सब ये मान रहे थे, विश्वास था कि देश अब आज़ाद हो जाएगा, और ऐसा विश्वास सभी लोगों को था। और यदि ये आंदोलन स्थगित गांधी जी नहीं करते तो हमारा देश 20-25 साल पहले ही आज़ाद हो जाता, 1922 में ही। चलिए, आपको पूरी कहानी कैसी लगी आप बताइए। धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर समय नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।